हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम टाइम। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है एंड इसके कॉजेज क्या हैं, यानी क्यों सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो उत्पन्न होता है। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, यानी सॉफ्टवेयर क्राइसिस के जो है वो सॉल्यूशन क्या है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हो सबसे पहले हम बात करें सॉफ्टवेयर क्राइसिस के बारे में। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ टर्म यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस फॉर द डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द रिक्वायर्ड टाइम। तो अगर आप लोगों को अभी ये लाइन समझ में नहीं आई है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आ गई है तो अभी रुक जाइए। अभी हम एक रियल लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। सो अगर आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ रहे हो तो फिर डेफिनेटली आप लोग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो। एंड ऐसे में फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप लोग जो है वो आगे चलकर किसी एक ऐसी कंपनी में काम करोगे, एक ऐसी आईटी कंपनी में जो कि सॉफ्टवेयर्स बनाती है। अब उस टाइम मान लो एक सॉफ्टवेयर जो है वो कोई कॉलेज वाला आ गया और आपकी कंपनी से कहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो आपकी कंपनी जो है वो मान जाती है एंड आप भी उस टीम में शामिल होते हो कि आप भी मतलब कंपनी में जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो उस टीम में आप भी हो। आप जो है वो एक मॉड्यूल पर काम कर रहे हो एंड ओवरऑल जब वो सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है तो उसमें कोई ना कोई कमी निकल आती है, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अच्छे से कोड वगैरह नहीं किया गया होगा, अच्छे से प्लानिंग वगैरह नहीं हुई होगी, मतलब कहीं ना कोई फॉल्ट रह गया जिस वजह से उसमें कमी आ गई। एंड वो अब कॉलेज वालों ने जिस काम के लिए बनवाया था तो उनका वो काम जो है कम्प्लीटली जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ जो है वो एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो गया। इसके अलावा सॉफ्टवेयर में मतलब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मेन हम कह सकते हैं कि ये कोई पर प्रॉब्लम होती है हमारे सॉफ्टवेयर में, तो उसी को हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। अब हम लाइन को पढ़ेंगे एक बार फिर से तो हमें समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो क्या होता है। सो सॉफ्टवेयर क्राइसिस इज अ टर्म यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस फॉर द डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स इन द रिक्वायर्ड टाइम। सो इस लाइन से हमें क्या समझ में आता है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो एक टर्म है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में यूज़ की जाती है काहे के लिए, डिफिकल्टी ऑफ राइटिंग यूजफुल एंड एफिशिएंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि लिखा गया है वो एफिशिएंट नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं है, फिर कोई ना कोई उसमें कमी रह गई। तो इसी वजह से सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो उत्पन्न होता है। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस वॉज ड्यू टू यूजिंग द सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स। अभी आगे हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो क्यों उत्पन्न होता है? यूजिंग सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स। अभी आगे हम एक डायग्राम देखें तो उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि हमें कोई सॉफ्टवेयर हमने अभी अपने पास्ट में बनाया था आपकी कंपनी ने, तो उसमें अगर हमने 10 बंदे काम पे लगाए थे एंड अब हमारे पास नया जो है सॉफ्टवेयर आया है बनाने को, तो वहाँ पर भी हमने 10 लगा दिए, सेम वर्कफोर्स हमने रखा। जबकि हम ये नया वाला जो बनाने जा रहे हैं उसमें हमें और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ने वाली थी, बट हमने क्या है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बस कह दिया कि ये वो उन 10 ने वो वाला बना दिया था तो ये वाला भी बना देंगे। बट उन दोनों में जो है वो फ़र्क नहीं समझे कि ये जो हमारा अगला वाला बनना है उसमें कुछ नया हमें और ऐड ऑन करना है एंड ये जो है वो पिछले वाले से डिफरेंट है। तो ऐसे में एंड सेम मेथड्स लाइक जो तरीके से हमने पहले वाला बनाया था उसी मेथड से हमने जो है अब एक फिर से बना दिया। एंड सेम टूल्स लाइक हमने उसमें जो है लिमिटेड टूल्स कुछ यूज़ किए थे क्योंकि वो पिछला वाला मान लो एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए था तो वो उसमें हमने लिमिटेड चीज़ें यूज़ की। बट हमारा जो अगला वाला है कॉलेज वाला जो कि हम अभी करंटली आप उसमें काम कर रहे हो तो उसमें नई नई चीज़ें ऐड होने वाली हैं, नई नई फंक्शंस जो हैं वो बनने वाले हैं, बट हम क्या है वो सभी सेम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उसको क्या चाहिए एंड इसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स लगने वाली है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है सॉफ्टवेयर क्राइसिस हो सकता है। एवन द रैपिडली इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर डिमांड, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैलेंजेस। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया तो ये यही है कि यहाँ तक कि रैपिडली इंक्रीजिंग सॉफ्टवेयर डिमांड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैलेंजेस। कि हमारा पिछला सॉफ्टवेयर था उसका चैलेंज जो कि था वो थोड़ा लिमिटेड था एंड नया वाला जो आ रहा है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, उसमें और ज़्यादा काम होने हैं तो उसमें ज़्यादा हम फंक्शंस ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि जितना टाइम आगे जाता है उतना ही ज़माना जो है वो बदलता जाता है, नई नई चीज़ें आती जाती हैं, तो हम पुराने वाले के कंपेयर करके उसके बराबर कोई भी चीज़ नहीं रख सकते। तो ये भी एक रीज़न होता है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो उत्पन्न होता है। विद द इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मैनी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स अराइज because existing method were insufficient. With the increase in the complexity of software, many software problems arise because existing methods were insufficient. एक और बड़ा रीजन ये है सॉफ्टवेयर क्राइसिस होने का कि हमारे सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती गई लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए वो जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सभी जो हैं वो उसके लिए इनसफिशियंट है, उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमें नई चीज़ें ऐड ऑन करने का सोचना चाहिए। फिलहाल ये चीज़ें हम बात करेंगे
सॉल्यूशन में अभी के लिए आप बस इतना पढ़ते चलिए कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। तो आगे देखते हैं। तो इफ वी विल यूज द सेम वर्कफोर्स, सेम मेथड्स एंड सेम टूल्स आफ्टर द फास्ट इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर डिमांड, software complexity and software challenges, then there arise some problems like software budget problems, software efficiency problems, software quality problems, software managing and delivering problems, etc. So this condition is called a software crisis. So अब यहाँ पर कहा गया कि अगर हम जो है सेम वर्कफोर्स यूज़ करेंगे, सेम मेथड्स यूज़ करेंगे, सेम टूल्स यूज़ करेंगे, जबकि हमारे सॉफ्टवेयर की डिमांड जो है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जा रही है एंड सॉफ्टवेयर के हमारे चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हमें नए नए और फंक्शंस ऐड करके देने हैं, हमें उसका जो है काम जो है उसको बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लाइक अराइज होंगी। सॉफ्टवेयर बजट की प्रॉब्लम होगी, सॉफ्टवेयर एफिशिएंसी की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि हमने वही पुराने वाले टूल्स यूज़ किए थे एंड वही पुराने मेथड्स यूज़ किए, नया हमने कुछ नहीं लाया उसमें, तो एफिशिएंट हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं बनेगा। सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रॉब्लम्स, एंड अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो एंड सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो तो फिर आपको क्वालिटी के साथ तो बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है। तो क्वालिटी पर तो कहीं से भी आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे आपको बजट बढ़ाना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, बट क्वालिटी जो है उसकी नहीं गिरनी चाहिए। हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर देना होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर मैनेजिंग एंड डिलीवरिंग प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, लाइक 10 लोग जो है हमने पिछला छोटा प्रोजेक्ट के लिए 10 लोग शामिल किए थे एंड हम नया जब कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी हमने 10 लोग शामिल कर लिए, तो फिर हमें मैनेजमेंट में तो प्रॉब्लम होगी होगी। अलावा डिलीवरिंग प्रॉब्लम्स, तो ये एक जो है वो वजह है, लाइक हमने सॉफ्टवेयर बना तो लिया बट हमने उसको डिलीवर ही नहीं किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने सॉफ्टवेयर बन गया हमारा, लेकिन जिसने हमको ऑर्डर दिया था बनाने का तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो उस तक पहुंचा ही नहीं, वो जो है गायब हो गया, या फिर तुमने जो है वो कंप्लीट नहीं किया पूरा 100% एंड तुम्हारे में कोई कमी रह गई एंड तुम्हारे सॉफ्टवेयर में कोई कमी रह गई, इस वजह से जो है वो उस तक डिलीवर ही नहीं हुआ। तो फिर ऐसे में ये भी सॉफ्टवेयर आपके लिए कोई काम का थोड़ी है एंड उसने जो है अपनी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स पे बनवाया था, तो अब आपके वो कोई काम का नहीं रहा, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस की कंडीशन हो जाती है ना। अभी ये फिगर से आप लोग समझ सकते हो कि डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम जो है वो सेम वर्कफोर्स लगाए हैं हमारे सॉफ्टवेयर के लिए। लाइक पहले हमने बनाया था तो उसमें एक बेसिक सा काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर का एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पुराने ज़माने में जाओ तो कैलकुलेटर में क्या होता था, एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, डिवीजन हो जाए एंड मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो कैलकुलेटर बन गया हमारा। बट अभी आप 2024 में देखोगे तो कैलकुलेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, तो ऐसे में हमें काफ़ी नई नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए हमें वर्कफोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि पहले के कैलकुलेटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक होते थे एंड अभी जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई है तो चैलेंजेस भी हमारे लिए इंक्रीज होंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, सेम मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है बट हम सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इनके बेस पे पूरा कैलकुलेटर थोड़ी बना लेंगे, जो कि हमें अब रूट भी निकाल के देगा एंड काफ़ी ज़्यादा एडवांस जो है वो कैलकुलेटर हो चुके हैं, तो वो काम उतने में थोड़ी हो पाएगा, उतने मेथड्स में एंड चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हम सेम टूल्स का यूज़ किए जा रहे हैं। लाइक एआई जो है आ चुका है, अभी कुछ लोग एआई को जो है इग्नोर कर रहे हैं, तो जो भी हमें टूल्स मिल रहे हैं, शॉर्टकट्स मिल रहे हैं, तो उनका हमें यूज़ करना चाहिए। जो बेसिक क्या है वो भी आना चाहिए एंड मोर देन मोर टूल्स का हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा काम जो है वो एफिशिएंट हो सके। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस की। सॉफ्टवेयर क्राइसिस के जो है वो कारण क्या है। कॉस्ट ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वाज एक्सपेंसिव एज डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर। अब इन तीनों में जहाँ पे भी कोई लफड़ा हुआ तो वहीं पे सॉफ्टवेयर क्राइसिस तो होने वाला है। अभी फिलहाल बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के रीजंस की। तो सॉफ्टवेयर क्राइसिस का पहला रीजन क्या है, एट दैट टाइम प्रोजेक्ट्स वर रनिंग ओवर टाइम। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया गया है 1 महीना, बट हमारा प्रोजेक्ट जो है वो निकल जा रहा है 1 महीने से ऊपर, तो फिर ऐसे में कंपनी वाला जो है वो मना कर देगा कि अच्छा तुमने तो 1 महीने से ऊपर निकाल दिया, अब तुम्हारा वाला ये जो नहीं लेंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमें टाइम दिया गया था 1 महीने का, बट हमारा टाइम जो है वो निकल गया ऊपर। तो ऐसे में कंपनी जो है वो शायद आपका सॉफ्टवेयर जो है आपको जिसने बनाने के लिए ऑर्डर दिया था तो वो जो है वो शायद उसको एक्सेप्ट ना करे। तो ऐसे में क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर ही नहीं होगा एंड फिर सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो हो गया। एट दैट टाइम सॉफ्टवेयर वाज वेरी इनएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल जो कि उसने सॉफ्टवेयर आपसे कहा था कि ये काम करना चाहिए, तो उतना एफिशिएंसी है ही नहीं उसमें, वो काम कर ही नहीं पा रहा है, जैसे तैसे कर रहा है बट एफिशिएंट वे में नहीं कर रहा है। तो ऐसे में भी एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर वो नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर वाज लो क्वालिटी। अभी से क्वालिटी की बात की एंड यहाँ पर क्वालिटी आ गई कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, तो ये भी एक रीज़न है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। सो नेक्स्ट कॉज है सॉफ्टवेयर ऑफन डिड नॉट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट्स। सो सॉफ्टवेयर क्राइसिस तब भी हो सकता है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं और सॉफ्टवेयर में आप कुछ और बनाए बैठे हो, तो ऐसे में भी ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस की कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट है द एवरेज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ओवरशूट्स इट्स शेड्यूल बाई हाफ।
नेक्स्ट है एट दैट टाइम सॉफ्टवेयर वाज नेवर डिलीवर्ड। ऊपर तो डिलीवरी वाली बात की थी हमने कि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा निकल गया, लेकिन कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर ही नहीं हुआ। तो फिर ऐसे में सॉफ्टवेयर डिलीवरी की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा नॉन ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन विच रेफर्स टू समथिंग एक्यूरेसी एंड द नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू अल्टर डिबग एंड एनहांस। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई सॉफ्टवेयर जो है हमारा बन जाता है एक बार, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नए अपडेट्स करने पड़ते हैं, तो उसमें वो भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम कोई भी उसमें अब चेंज करना चाह रहे हैं या फिर उसको हम और एडवांस बनाना चाह रहे हैं तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम आए। एंड द नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इज हार्डर टू चेंज। लाइक जब हम बहुत ज़्यादा उसको बिल्कुल बदलना चाहते हैं तो ये जो है उसका कोड कुछ इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, एंड अगर वो उतने का उतना जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके बना दिया कि ये भी अभी का काम चल जाए एंड फ्यूचर को कोई मतलब देखा ही नहीं, तो फिर ऐसे में भी वो सॉफ्टवेयर क्राइसिस ही हो गया। नाउ हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। There is no single solution to the crisis. One possible solution to a software crisis is software engineering. Because software engineering is a systematic, disciplined, and quantifiable approach. For preventing software crisis, there are some guidelines. So क्या मतलब हो गया कि हम सॉफ्टवेयर क्राइसिस का जो है वो कोई सिंगल सॉल्यूशन नहीं है इससे बचने का। सिर्फ एक पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूज़ करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्या होता है कि हम एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन्ड वे में चलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर क्राइसिस के चांस जो है वो कम हो जाते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस दिए गए हैं। रिडक्शन इन सॉफ्टवेयर ओवर बजट, जो है हमें सॉफ्टवेयर में क्या रिडक्शन करना है तो वो बजट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर मस्ट बी हाई। सो क्वालिटी के साथ हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है एंड उसकी क्वालिटी जो है वो हाई ही रखनी है। लेस टाइम इज नीडेड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सो इसका मतलब क्या है कि हमें अगर मान लो 30 दिन मिले हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि उससे बहुत कम दिन में हम लाइक 20 दिन में ही बना के कंप्लीट करते हैं ताकि अच्छे से उसकी टेस्टिंग हो जाए। तो कुछ इस टाइप से इनफ टाइम लेना चाहिए एंड उसको ट्राई करना चाहिए हम थोड़ा जल्दी बनाएं, लेस टाइम लें। ठीक है। एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पीपल वर्किंग ओवर द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, हमेशा ट्राई करना चाहिए कि जो भी हमें जिम्मेदारी वाले काम है तो एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पीपल को ये दिए जाएँ। लाइक अगर हम बिल्कुल फ्रेशर को जो है वो काम पकड़ा देंगे तो फिर जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर क्राइसिस जो है वो होके ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर मस्ट बी डिलीवर्ड, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो डिलीवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर मस्ट मीट यूजर रिक्वायरमेंट्स, लाइक जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के बेस पे हमें जो है अपना UI UX रखना है और जो वर्किंग है वो भी उसी बेस पे रखनी है। तो ये थे सॉल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है एंड इसके कॉजेज क्या हैं, इसके सॉल्यूशन क्या हैं। इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले लेना। तो आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।